Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says a charged particle is accelerated through a potential difference of 12 kilovolt and acquires a speed of 1 into 10 to the power 6 meter per second. It is then injected perpendicularly into a magnetic field of strength 0.2 Tesla. Find the radius of the circle described by. ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको देखिए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड लिख लीजिए। क्या लिख सकते हैं? चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर क्या लिख सकते हैं? रेडियस ऑफ द पाथ, ठीक है। जो इसका पाथ होगा वो सर्कुलर होगा। कैसा होगा? सर्कुलर पाथ होगा, ठीक है। सर्कुलर क्यों होगा? देखिए, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी, अगर इफ द वेलोसिटी, ठीक है, अगर वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स जो चार्ज पार्टिकल आपका मूव कर रहा है इट विल ऑलवेज ट्रैवर्स सर्किल। वो क्या करेगा? आपका सर्कुलर पाथ करेगा, ठीक है। तो हमें उससे सर्कुलर पाथ की क्या बतानी है? रेडियस बतानी, ठीक है। अब बच्चों देखिए, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन पर आएगा तो उस पर क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है? देखिए, क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी, क्यू वी बी के इक्वल हो जाता है, ठीक है। क्यू वी क्रॉस बी होता है, ठीक है। क्यू वी बी साइन थीटा होता है। और थीटा देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि 90 डिग्री है, पर परपेंडिकुलरली कर रहा है ना। फोर्स कितना लगेगा? क्यू वी बी के इक्वल इस पर क्या लगेगा? आपका फोर्स लगेगा, ठीक है। और हमें पता है ये क्या करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा। सर्कुलर मोशन करेगा तो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पर से हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाय आर, दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब इसको आप देखिए इक्वेट कर लेंगे तो यहाँ से आपकी आर की वैल्यू हो जाएगी एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी के इक्वल। एम वी क्या आपका मास, वी क्या है वेलोसिटी, क्यू क्या है चार्ज, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या हो जाएगी? रेडियस। अब हमें देखिए यहाँ पर यही वैल्यू क्या करनी है? कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल के बारे में बोला नहीं गया है कुछ, तो इसका मास हमें पता नहीं है, ठीक है। मास गिवन भी नहीं कर रखा है, और चार्ज क्यू क्यू भी पता नहीं है। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक है, हमें एम और क्यू यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। लेकिन हमें देखिए एक हिंट क्वेश्चन में दे रखी है, चार्ज पार्टिकल इज एक्सीलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस। आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन कर रखा है, ठीक है। तो देखिए 12 किलो वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो देखिए चार्ज पार्टिकल कितनी एनर्जी एक्वायर करेगा? एनर्जी होता है देखिए चार्ज टाइम्स, ठीक है, चार्ज इसका मान लीजिए क्यू के इक्वल है, टाइम्स क्या? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। एनर्जी किसके इक्वल होता है? आपका चार्ज टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है कितना? 12 वोल्ट के इक्वल, ठीक है। और ये एनर्जी देखिए किसके इक्वल होगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, ठीक है। हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑलराइट। ये आपका क्या हो जाएगा? हाफ एम बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। एंड एक्वायर, हम इसको टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी रिजल्ट निकाल सकते हैं, बट स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है। तो क्यू डेल्टा भी किसके इक्वल होगा? यहाँ से आपका हाफ एम बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आपको बच्चों यहाँ पर एम और क्यू की वैल्यू चाहिए ना, तो डेल्टा वी क्या आपका यहाँ से आप ऐसे लिख लीजिए, डेल्टा वी क्या आपका चेंज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ पर से हम टू को भी इधर लेके जाते हैं, डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, वी क्या आपकी वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर से ये टर्म कितनी हो जाएगी आपकी? एम बाई क्यू के इक्वल। और हमको देखिए यहाँ पर एम बाई क्यू ही चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए आप एम बाई क्यू की वैल्यू बता सकते हैं। एम बाई क्यू देखिए कितना हो जाएगा आपका? टू टाइम्स आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आपका? 12 किलो वोल्ट, यानी कि 12 इंटू 10 to the power 3 डिवाइडेड बाई कितना? वी स्क्वायर। वी यानी कि स्पीड कितनी? 1 इंटू 10 to the power 6, तो 10 to the power 6 का क्या स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये जाएगा आपका 2 इंटू 12 करेंगे तो 24 इधर हो जाएगा, इंटू 10 to the power 3। नीचे आपका कितना है? 10 to the power 12 है, ऊपर आएगा तो -12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ से आएगी आपकी 24 इंटू 10 to the power -9 के इक्वल। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एम बाई क्यू। एम बाई क्यू की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। आपको बच्चों से रेडियस बतानी थी। रेडियस क्या है आपका? एम बाई क्यू इंटू वी बाई बी। एम बाई क्यू की वैल्यू आपको पता है कितनी? 24 इंटू 10 to the power -9 इंटू ऊपर क्या? वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन की हुई है कितनी है? 1 इंटू 10 to the power 6, तो 1 इंटू 10 to the power 6 डिवाइडेड बाई डिनोमीटर में क्या जाएगा आपका? बी, बी क्या? मैग्नेटिक फील्ड, जो आपको 0.2 टेस्ला क्वेश्चन में से गिवन किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ऑलराइट। तो इसको अगर मैं अपने सॉल्व करूँ तो ये तो बच्चों हो जाएगा आपका 120, ठीक है। और तो रेडियस कितनी आ गई यहाँ से आपकी? 120 इंटू 10 to the power -3 के इक्वल। कितनी? 120 इंटू 10 to the power -3 क्या मीटर में आएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं कितना? ये हो जाएगा आपका 0.120 मीटर के इक्वल, ठीक है। इसको आप सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 12 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा। सो दिस वुड बी द रेडियस, ये क्या हो जाएगी? रेडियस, और दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।